अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमको बिल्कुल वही करना चाहिए जो हमने उड़ी के बाद किया, जो हमने पुलवामा के बाद किया। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान ठंडा पड़ गया। ओ भाई, जैश ए मोहम्मद तो खुद पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर है। मसूद अजहर अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में बैठा हुआ है, तो जाओ जाके ले लो उसको अपने अफगानिस्तान से। अब मोदी कश्मीर के अंदर जाके एक स्पीच तक नहीं कर सकता। स्पीच करेगा, लोग नहीं आएंगे, लोग आएंगे तो उसको अंडों और जूतों से मारेंगे। और चाय के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट बी एबल टू सर्व देम फैंटास्टिक टी। तो मजाक से हट के इंडिया इसलिए अटैक नहीं करेगा। तो 20 अप्रैल 2023 इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 60 टेररिस्ट एक इंडियन आर्मी व्हीकल को निशाना बनाते हैं, जिसके रिजल्ट में 5 भारतीय सोल्जर मारे जाते हैं और 1 इंजर्ड होता है। और इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो इस टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट लश्कर तैयबा के एक शैडो ग्रुप पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट PAFF का हाथ है। लश्कर तैयबा या जमात उद दावा, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। आप इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं और आपने ये चेहरा कभी ना देखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस चेहरे के ऊपर US ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। अब तो आप पहचान ही गए होंगे, यानी कि हाफिज सईद, लश्कर तैयबा के लीडर। लश्कर तैयबा के फेमस अटैक में 26/11 का अटैक, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। फिर इसके अलावा 2001 का पार्लियामेंट अटैक शामिल है। और अगर आप वेबसाइट पे जाके इस ग्रुप का मोटिव या आइडियोलॉजी चेक करेंगे तो आपके सामने आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद पाकिस्तान। दोस्तों, अब चलते हैं कि इस अटैक के पीछे इंडिया का क्या मौकिफ है और मैं उसका कैसे जवाब देता हूँ। इंडिया के मुताबिक इस अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 2023 में G20 समिट इंडिया होल्ड करने जा रहा है और इस समिट की कुछ मीटिंग्स इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली हैं। फिर इसके अलावा SCO की मीटिंग्स भी 2023 में इंडिया होल्ड करने जा रहा है, जिसमें 4 से 5 मई के दौरान पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। तो इंडिया के मुताबिक इस अटैक को कराने का मकसद ये था कि ताकि SCO और G20 समिट की मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जा सके। अब मैं इस पे आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ। पुलवामा 2019, उड़ी 2016, पठानकोट 2016। इंडिया के मुताबिक इन सब के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ था और जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान मिलिट्री सपोर्ट करती है। ओ भाई, जैश ए मोहम्मद तो खुद पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर है। जैश ए मोहम्मद का लीडर मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में बैठा हुआ है, तो जाओ जाके ले लो उसको अपने अफगानिस्तान से। फिर उसके अलावा रिसेंटली जो पूंछ में हुआ है, इसके पीछे वो कहते हैं लश्कर तैयबा इन्वॉल्व है। तो लश्कर तैयबा का लीडर हाफिज सईद खुद पाकिस्तान की जेलों में 31 साल की सजा काट रहा है, तो ये कैसा पाकिस्तान का हाथ है। तो इंडियंस को ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप लोगों को उनकी विश और विल के अगेंस्ट दबा के रखते हैं तो उनकी तरफ से रिएक्शन आता है। अब मोदी कश्मीर के अंदर जाके एक स्पीच तक नहीं कर सकता। स्पीच करेगा, लोग नहीं आएंगे, लोग आएंगे तो उसको अंडों और जूतों से मारेंगे। लेकिन उसने वहाँ पे G20 की मीटिंग्स रख दी हैं, दुनिया को शो ऑफ कराना है ना कि ये लोग हमारे साथ हैं, हालांकि लोग आपके साथ नहीं हैं। अब आपकी रिपोर्ट्स खुद कह रही हैं कि 60 टेररिस्ट में से 2 पाकिस्तानी थे, 5 लोकल्स थे, 5 जो और थे उनको भी लोकल्स ने असिस्ट किया था ये अटैक कैरी आउट करने के अंदर। तो अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ के लोकल्स उनको असिस्ट करें, यूरोप में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट्स उनको स्प्रेस करके नहीं रखती, उनकी विश और विल के अगेंस्ट कोई काम नहीं करती, उनको इस तरह दबा के नहीं रखा जाता वहाँ पे। क्योंकि आपने दबा के रखा हुआ है, इसलिए आपके लोकल्स ही आपके खिलाफ हो गए। तो इंडियंस को ये समझने की ज़रूरत है। अब आई एम नॉट अगेंस्ट द मोदी एज ए होल, बट सिंस ही इज़ अगेंस्ट द मुस्लिम, सो आई कंसिडर हिम एज एन एनिमी। इन स्पाइट ऑफ दिस आई कंसिडर हिम एज ए वेरी गुड लीडर। पर उसको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ दबा के रखेंगे तो उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा। तो इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, आपकी अपनी फाशिस्ट पॉलिसीज़ का हाथ है। अब इंडिया अटैक करेगा या नहीं, इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इंडिया अटैक क्यों नहीं करेगा। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन 40% को क्रॉस कर चुका है और चाय के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। सो वी विल नॉट बी एबल टू सर्व देम फैंटास्टिक टी। तो मजाक से हट के इंडिया इसलिए अटैक नहीं करेगा क्योंकि मई में SCO की मीटिंग्स होनी है, फिर उसके बाद G20 की मीटिंग्स होनी है। तो इंडिया कभी भी इस पीसफुल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। अब डिस्कस करते हैं कि इंडिया अटैक करेगा तो कब करेगा और कैसे करेगा। आफ्टर दीज इवेंट्स इट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया टू अटैक पाकिस्तान,
क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि ख़ुद को डिफेंड कर सके। पाकिस्तान को हराना बहुत आसान हो चुका है, बट रिमेंबर, इंडिया और पाकिस्तान कभी भी एक मेजर वार की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बोथ साइड्स हैव द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि उसके बहुत ज़्यादा अनबेरेबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो इवन इफ इट हैपन्स इट विल बी अ स्मॉल स्केल वार। So what can be the possible attacking strategy of India? In my opinion, India will choose its recently developed suicide drone Nagastra 1 to attack Pakistan, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है। और वेबसाइट पे अगर आप जाके चेक करें तो इसका पर्पस भी मेंशन है कि ये टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करने के लिए बनाया गया। तो इंडिया कैन यूज दीज ड्रोन्स टू अटैक सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान। और वैसे भी इंडिया में 2024 के अंदर लोकसभा इलेक्शंस आने हैं, तो डैट विल बी द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया एंड मोदी टू अटैक पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ देयर वोट बैंक।